नमस्कार बच्चों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 का छठा पाठ है। षष्ठा पाठ है समुद्र तट है। समुद्र तट क्या होता है? समुद्र का किनारा। कि आप सभी ने जिसने भी कभी देखा हो, टीवी में देखा है हमने या कहीं पास में जाकर भी देखा होगा, तो समुद्र जो होता है उसका जो तट होता है, किनारा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ कैसा होता है? वो बहुत रेतीला होता है, क्योंकि समुद्र की जो लहरें हैं वो वहाँ आती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि कई बार लहरें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो वो बहुत आगे तक आ जाती हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा देखना बहुत डरावना भी होता है। तो आज हम समुद्र तट के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं बच्चों को एक बात कहूँगा कि जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो यहाँ पर जो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस लिखा आ रहा है आपके सामने, और उसके सामने यहाँ नीचे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है उसको क्लिक कर लें, बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसके बिना आपका जो आगे अभ्यास वगैरह हम करवाएंगे वो नहीं हो पाएगा। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब पर ज़रूर क्लिक कर लें। तो हम अपना पाठ शुरू करते हैं। देखो, ये सबने चित्र देख लिया कि यहाँ क्या हो रहा है। बच्चे हैं, खेल रहे हैं, और ये देखो बच्चे क्या बना रहे हैं, रेत से। यहाँ पर ये देखो, ये बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसा है समुद्र तट है, यह समुद्र का तट है, किनारा है। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय आगच्छन्ति, घूमने के लिए आते हैं। केचन कुछ तरंगैः क्रीडन्ति, तरंगों से, लहरों से खेलते हैं। केचन च, और कुछ नौका भी विहारम जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ नौकाओं से जल विहार करते हैं। तेसु केचन, उनमें से कुछ कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुक से खेलते हैं। बालिका बालका च, लड़के और लड़कियां। बालुका भी, रेत से बालुका गृहम रचयन्ति, रेत का घर बनाते हैं। कि रेत से क्या बनाते हैं? रेत का घर। मध्य मध्य, बीच बीच में। तरंगई, लहरें जो हैं, बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, जब वहाँ पर आती हैं लहरें तो उन रेत के घरों को अपने साथ में बहाकर ले जाती हैं। बालुका क्या होता है? रेत। ऐसा यह क्रीड़ा, खेल, प्रचलती एवं, चलता रहता है। कि जैसे ही बच्चे बनाते हैं और लहरें आती हैं और उसको बहाकर ले जाती हैं रेत के घर को। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थान नहीं है, घूमने के स्थान नहीं है। अत्र वहाँ पर मत्स्य जीवी न है, जिसको मछुआरे कहते हैं, जो मछलियों के उस पर ही जीवित रहते हैं। अपि सब जीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका को चलाते हैं। कि वहाँ पर मछुआरे होते हैं, वो मछलियाँ पकड़ते हैं और अपनी जीविका को चलाते हैं। अस्माकम देशे, हमारे देश में। बहवः समुद्र तटः सन्ति, बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु, इनमें। मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धा सन्ति, इनमें से कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तट, जो पुरी है उड़ीसा, पुरी तट, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है, जो गोवा का तट है, विदेशी पर्यटकेभ्य, जो विदेशी पर्यटकों के लिए। समधिकम रोचते, बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम जो तट है वैदेशिक व्यापार है, दूसरे देशों से व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट है, जो कोची का तट है, नारिकेल फलेभ्य जायते, नारिकेल के, नारियल के फल के लिए जाना जाता है। क्योंकि जो पूरा है नारियल हमारा दक्षिण भारत से आता है, तो वो कहाँ से आता है? कोची तट से होके पूरे दूसरे देशों में भी उसको भेजा जाता है वहाँ से। मुंबई नगर से, जो मुंबई नगर है, जुहू तटे, जुहू तट है, जो मुंबई में जो जुहू नाम का जो समुद्र का तट है, वहाँ पर सर्वे जनाः, सभी लोग। स्वैरम विहरन्ति, स्वैरम होता है स्वच्छंद, मतलब वहाँ पर सभी को घूमने की अनुमति है। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरीना तट, जो मेरीना तट है, देशस्य, देश के सागर तटेषु दीर्घतम है, सभी सागर तटों में बड़ा है। कौन सा सबसे बड़ा है? मेरीना तट। कई बार प्रश्न भी आपसे पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है? मेरीना। विदेशी, देखो यहाँ पर कितने प्रश्न हैं आपके लिए, दोबारा देख लो। गोवा तट किसके लिए जाना जाता है? विदेशी पर्यटकों के लिए। विशाखापत्तनम वैदेशिक व्यापार के लिए। कोची तट नारियल के लिए। मुंबई जुहू तट लोगों के स्वच्छंद घूमने के लिए। और चेन्नई का मेरीना तट जो है वो सभी सागर के तटों में बड़ा है। यहाँ पर आपके देखो 3-4 प्रश्न हैं, इसको देख लें 1-2 बार। तो इससे आगे चलते हैं हम। भारतस्य तीसरीषु दिशासु, भारत की जो तीनों दिशाओं में समुद्र तटः सन्ति, समुद्र तट है। हमने भारत का नक्शा देखा है, जब हम ऐसे नक्शा बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ पूरा ये जो है हमारा समुद्र है।
तो 3 दिशाओं में समुद्र है। कौन कौन सी दिशा है वो हमारे पूर्व में भी समुद्र लग जाता है, यहाँ पर नीचे कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद पश्चिम में यहाँ गुजरात के यहाँ समुद्र है, और नीचे केरल तमिलनाडु यहाँ पर भी हमारे समुद्र है। अस्मादेव कारणात, इसी कारण से भारत देश है, भारत देश को प्रायद्वीप है इति कथ्यते, प्रायद्वीप भी कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, इसलिए भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। तो हमने पढ़ना है भारत के पूर्व में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर, और पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर। एतेषां त्रयाणाम अपि, इन तीनों सागरों का संगम जो है वो कन्याकुमारी तट पर, जो हमारे भारत का सबसे मैप में यहाँ नीचे देखते हैं कन्याकुमारी है, तो वहाँ ये तीनों जो समुद्र हैं वो यहाँ पर मिलते हैं भवती। अत्र यहाँ पर चंद्रोदय सूर्यास्त च, और चंद्रोदय और चंद्रोदय होता है, सूर्य अस्त होता है, युगपद एवं द्रष्टुम शक्यते, हम एक साथ में देख सकते हैं, जो कहीं और से इतना संभव नहीं है। हम कन्याकुमारी के तट से जब पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त एक साथ में देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं। तो इसलिए अगर इसमें हम कई प्रश्न बनेंगे जो हमारे अभ्यास के, अगर जो बच्चा इसको देख लेता है पाठ को ध्यान से पूरी वीडियो को, तो उसको प्रश्न के लिए पूछने की जरूरत नहीं होती। फिर भी जिसको बच्चे को किसी भी प्रश्न में, अभ्यास प्रश्न में डाउट होता है, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है प्रश्न नंबर लिखकर, कि जैसे आपको प्रश्न पहला है उसका पहला भाग समझ नहीं आ रहा तो आप वो वहाँ लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर हम शब्दार्थ देखेंगे। समुद्र तट, समुद्र का किनारा। पर्यटनाय, घूमने के लिए। तरंगई, लहरें। नौका भी, नौका। जल विहारम, जल क्रीड़ा यानी कि जल में घूमना, जल में खेलना। बालुका भी, बालुओं से, रेत से। बालुका गृहम, बालू का घर, रेत का घर। मध्य मध्य, बीच बीच में। प्रवाहयंती माने बहा लेते हैं, बहा ले जाते हैं, बहा देते हैं। प्रचलति एव, चलता है, ये सब चलता रहता है। पर्यटन स्थान यानी घूमने की जगह। मत्स्य जीवना यानी कि मछुआरे। सब जीविका माने अपनी जीविका को। चालयंती माने चलाते हैं। अतियु माने बहुत अधिक, ठीक है। स्वैरम माने बेरोक टोक, बिना कोई रोक टोक के। विहरंती माने घूमते हैं। दीर्घतम माने सबसे लंबा। प्रायद्वीप माने तीनों तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग, कि भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। संगम है मिलन। युगपद एव, एक ही साथ। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये इसके बाद हमारा अभ्यास शुरू होता है। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न जो होता है हमें लिखना नहीं होता, सिर्फ उच्चारण करके देखना होता है, हमें पढ़ के देखना होता है। तरंगई ही, मत्स्य जीविन है, विदेशी पर्यटकेभ्य है। संगम है, तीसरीषु वैदेशिक व्यापाराय। प्रायद्वीप है, बंगोपसागर है, या चंद्रोदय है। अब प्रश्न यहाँ देखें। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। जनः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, जनः जो लोग हैं किससे जल विहार करते हैं, नौका भी, नौकाओं से। आप अपनी पुस्तक साथ में रखें, वहाँ देखते रहें साथ साथ में उसमें प्रश्न, और फिर उसको जैसे मैंने पाठ में पढ़ाया है उसमें पेंसिल से आप किताब के ऊपर मीनिंग भी लिख सकते हो, तो फिर प्रश्न आपके आसानी से हो जाएंगे। तो जल जल विहार करते हैं, नौका से। भारत से दीर्घतम समुद्र तट, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है, मैंने आपको पाठ को पढ़ते हुए बताया, उसको दोबारा देखिए ध्यान से, और फिर यहाँ पर लिखिए कि सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। जनाः कुत्र सवेरम विहरन्ति, जन जो लोग हैं वो कहाँ पर स्वेरम माने अपनी इच्छा से यानी स्वच्छंद रूप से घूमते हैं। फिर भी देख लीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा तो ये मैंने बता दिया आपको, नौका भी। और यहाँ होगा जो चेन्नई का मेरीना तट है, ठीक है, सबसे बड़ा है। और यहाँ पर कौन सा, मुंबई, ठीक है, वहाँ पर। और बालुका भी किम रचयन्ति, जो बच्चे हैं वो बाल रेत से क्या रचते हैं, बालुका गृहम, रेत का घर। कोचित तट है, केभ्य ज्ञायते, कोचित तट क्यों जाना जाता है, नारियल के फल के लिए, नारिकेल फलम। और जो ये प्रश्न 3 है हमारा, इनमें से मंजूषा में से लिखना है हमें। कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर क्या होता है, त्रयाणाम सागराणाम, तीनों सागरों का संगम होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, संगम है। भारत देश है इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप है इति कथ्यते।
जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग हैं समुद्र तट पर आते हैं किस लिए, पर्यटनाय, ये यहाँ जाएगा। और बालेभ्यः रोचते, बालकों को क्या अच्छा लगता है, क्रीड़ा, क्या अच्छा लगता है, क्रीड़ा। और भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागर है। तो इस तरह से ये आएंगे, ये सबसे पहले में आ जाएगा हमारा, ये हमारा 4 नंबर है, ये हमारा जो है 3 नंबर है, पर्यटनाय, प्रायद्वीप है 2 नंबर है, और बंगोपसागर है 5 नंबर है। इस तरह से हम इसके खाली रिक्त स्थान भरेंगे। इससे अगला है, देखो बेटा, जैसे ये निशान मिट जाते हैं तो आप उसको वीडियो को रोक के बीच में थोड़ी देर के लिए, तब उनको ऐसे नोट कर सकते हो। यथा योग्यम योजित, हमें मिलाना है आपस में कि एक दूसरे से। तो समुद्र तट है, क्या होता है, समुद्र तट किस लिए होता है, पर्यटनाय, इसको यहाँ पर हम, क्रीडकम किस लिए होता है, खेलनाय, दूध दूध किस लिए होता है, पोषणाय, दीप का है किस लिए होता है, प्रकाशाय, और विद्या किस लिए होती है, ज्ञान आय। तो इस तरह से अब इसको आप थोड़ी देर जैसे वीडियो को बीच में क्लिक करके रोक सकते हो, और फिर आपको ये नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, साथ साथ नोट करते रहें, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब ये निशान मिट जाएंगे तो इसलिए वीडियो को रोक लें आप 2 मिनट के लिए, जब बीच में आपको करना है देख कर। तो आगे देखो, यहाँ पर हमें तृतीय विभक्ति प्रयोग रिक्त स्थान, तृतीय विभक्ति को हमें प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो इसको देखो, आप अपने आप भी कोशिश कर सकते हो, आप हर एक का उत्तर मैंने बताऊं तो बेटा पाठ पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा होगा। जैसे यहाँ व्योम है मित्रेण सह गच्छति, जैसे व्योम है मित्र के साथ जाता है, हमें जो पीछे दिए गए हैं ये ब्रैकेट के अंदर, इन सभी की तृतीय विभक्ति का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, बालकाः सह पठन्ति, बालक साथ में पढ़ते हैं, किसके साथ में पढ़ते हैं, बालिका के। तो यहाँ पर हमें बालिका का तृतीय विभक्ति देखना है, तड़ाग है विभाति, तड़ाग जो उसमें है, तालाब में जो है, किससे सुशोभित होता है, कमल से, कमलेन, यहाँ पर जैसे कमलेन बन जाएगा, एक आध मैं बता दूँ आपको, कमलेन। बाकी आप प्रयास कीजिए, मैं नहीं बताऊँगा आपको उस पूरे, फिर जिसमें आपको समस्या है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे लिखिए, तो वहाँ हम आपको बताएंगे आप। ठीक है, आप वहाँ पर जैसे आपको संस्कृत नहीं लिखनी आ रही है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि प्रश्न 5 कै, और वहाँ लिख दो सर प्लीज आंसर या ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम आपको आंसर वहाँ पर बता देंगे। अगला इसमें देख लीजिए, तड़ागा है, अहम अपी खेला, मैं भी खेलता हूँ कंदुकेन, अश्वाह सह धावंती, अश्वाह अश्वेन सह धावंती, की जो घोड़े हैं किसके साथ दौड़ते हैं, घोड़ों के साथ। मृगा मृगेण सह चरंती, जो मृग है वो किस मृग के साथ चरते हैं, तो इसलिए इसको पूरा करें। यहाँ हमारे सामने पूरा ये सर्कल दिया हुआ है, इसको आप अपनी किताब में देख लें, यहाँ वीडियो में आपको नहीं दिख रहा है तो साफ में, तो वहाँ से हमको वाक्य निर्माण करने हैं, हमें वाक्य बनाने हैं। तो जैसे सबसे पहला, रहीम मित्रेण सह क्रीडति, रहीम जो है वो मित्र के साथ खेलता है। देखो हमने यहाँ से बनाया, ये ऐसे बनाना है, ऐसे, तो ऐसे हम इससे वाक्य बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इधर बनाएं तो क्या होगा, रहीम है वायुयानेन है आगत, वायुयान से कल आया। ठीक है, इस तरह से, रहीम है चस्केन जलम पीती, गिलास से जल पीता है। रहीम नौकाया जल विहारम करोति, रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिप्ति, रहीम कलमेन पत्रम लिखती। इस तरह से ये पूरे बनेंगे। देखो मैंने आपको 5 बता दिए, बाकी 3 ही बचे हैं, आप प्रयास कीजिए उसके लिए। फिर भी समझ नहीं आ रहा पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखो इस तरह से 8 वाक्य हमें बनाने हैं। अगला प्रश्न है, कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थान, हमें एक पद से उसको रिक्त स्थान को बनना है। धनिक है धनम ददाति, धनिक जो किसके लिए धन देता है, निर्धनाय, निर्धन के लिए। बाल है विद्यालयम गच्छति, बाला बच्चा विद्यालय किस लिए जाता है, पठनाय, किस लिए जाता है, पठनाय। सज्जना किस लिए जीते हैं, परोपकार के लिए। प्रधानाचार्य है पारितोषिकम यच्छति, जो प्रधानाचार्य हैं वो बच्चों के लिए उपहार देते हैं, छात्रेभ्य। और नमः है शिक्षकाय, शिक्षक को नमन है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा, निर्धनाय, पठनाय, ये सब चतुर्थी विभक्ति हैं, ध्यान रखना सभी, छात्रेभ्य और शिक्षकाय। ये जैसे हमें पिछले प्रश्न में याद था कि तृतीय विभक्ति में, तो ये चतुर्थी विभक्ति है हमारी। ठीक है, तो सभी बच्चे, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बच्चे आपके सामने यहाँ नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, सब्सक्राइब उसको क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको सभी वीडियोस जो हैं वो टाइम पर मिलते रहें। सब्सक्राइब कर लें सभी बच्चे।
क्योंकि इससे आगे जो आपका अभ्यास और पाठ चलने वाले हैं तो उन सब की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। और जब भी हम पाठ को पढ़ाएं, अपनी पुस्तक जो है वो आपके सामने ज़रूर हो रुचिरा, जिससे कि आपको इस वहाँ पर वीडियो में नहीं दिख रहा तो आप वहाँ देख सके उसको और आपको अच्छे से समझ आ सके। और जो भी मीनिंग आपको नोट करने हैं तो वो आप वहाँ पर, तो आप उस मीनिंग को अपनी पेंसिल के साथ अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, सभी बच्चे तो अपना पूरा देखें इस वीडियो को, और हमेशा जो भी आपको परेशानी है कोई कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। सब्सक्राइब आपके सामने नीचे लिखा रहा है, सब्सक्राइब SUBS, जहाँ लिखा हुआ ये सब चैनल के कौशिक ऑनलाइन क्लासेस, उसके सामने लिखा हुआ वहाँ पर उस पर क्लिक कर दें। और उसके सामने घंटी दबी हुई है, घंटी का निशान है, उस घंटी के ऊपर भी दबा दें, जिससे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। घंटी के ऊपर ज़रूर दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।